इस चुनाव में क्या होगा? इस चुनाव में नीतीश कुमार का हम सबसे बड़ी पार्टी रहेंगे। प्रशांत किशोर के बारे में आपको क्या कहना है? वो हम एग्जिस्ट ही नहीं करते पॉलिटिकल सिस्टम हमारे। इस बार का जो विधानसभा चुनाव है उसमें आप लोग के तारनहार जो होंगे वो नरेंद्र मोदी ही होंगे। क्यों, नीतीश कुमार कहाँ गए? व्हाई यू आर सेइंग दिस? नरेंद्र मोदी का आना हमारे लिए स्ट्रेंथ है। 24,000 करोड़ का बजट का बिहार था, आज 3,18,000 करोड़ के बजट का बिहार। कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ आई है, ग्रोथ की है बिहार में। क्या ग्रोथ की बताइए? स्टेट मजबूत होगा तब सेंटर मजबूत होगा, सेंटर मजबूत होगा तब स्टेट थोड़ी मजबूत होगा। अगर प्रशांत किशोर जैसे आदमी एग्जिस्ट कर जाएंगे तो अंबानी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया बना देगा ना, अंबानी भी, और अडानी भी बना देंगे, अडानी डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। ही इज मेंटली नॉट फिट, ही इज नॉट गवर्निंग, अशोक चौधरी इज द रिमोट कंट्रोल, विजय चौधरी इज द रिमोट कंट्रोल, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग ए पॉलिटिकल स्पेस, दे वांटेड टू मूव इन द पीपल, बट पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज नीतीश कुमार। एक घटना हुआ 20 साल में नीतीश कुमार के राज में, 144 लगा 20 साल में, बताइए कोई नक्सल मूवमेंट 20 साल में हुआ? कैसे खत्म हो गया? ये जातीय अनुपात जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट का था, खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हाउ ही हैज डन इट? पीपल डजंट अंडरस्टैंड। बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू है और आज इस चुनाव में एनडीए का क्या भविष्य है, खासकर जनता दल यूनाइटेड का। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ मंत्री नेता अशोक चौधरी जी हैं। अशोक जी, बिहार में चुनाव ये पहली बार है, हमने देखा है पिछले 3-4 विधानसभा चुनाव में कि इतना ज़्यादा मुद्दा जो है वो वोटर्स के आइडेंटिटी को लेके, वोटर्स का जो राइट्स है उसको लेके आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन पे जो एसआईआर का जो मुद्दा है, ये आप इसे कैसे इसको ऑब्जर्व करते हैं और पूरा जो आंदोलन चल रहा है इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये आंदोलन नहीं है, ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी का परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास है। दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ परसेप्शन अमंग द वोटर्स दैट दे आर डूइंग दिस द सेम वे दैट लास्ट टाइम इन लोकसभा चुनाव दे हैव डन दैट, कि द संविधान जो है खतरे में है, कि भाई रिजर्वेशंस को लेके उन्होंने एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की थी और मतलब कुछ हद तक कुछ वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित कर भी लिया था, बट संविधान को बदलने का सवाल नहीं था। बट उन्होंने ऐसा उसी तरह से इस बार भी इस एसआईआर का मूवमेंट को लेकर के, क्योंकि अभी कहीं स्टैंड नहीं करती है महागठबंधन हमारे हिसाब से, आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, स्टैंड नहीं करती, क्योंकि पॉलिटिकल परसेप्शन तो हर इंडिविजुअल का अपना डिफरेंट होता है, और उस स्टेज को, स्पेस को बनाना चाहती है, स्पेशली द पीपल जो उनको लगता है ये हमारे वोटर्स नहीं है, कि आपके वोट को हटाया जा रहा है, आपको वोटर से हटाया जा रहा है। अब ये बताइए कि द पर्सन नीतीश कुमार जब यहाँ पर आए थे तो ये 7,000 पर कैपिटा इनकम का बिहार था, आज 66,000 66,000 पर कैपिटा इनकम का बिहार है। 24,000 करोड़ का बजट का बिहार था, आज 3,18,000 करोड़ के बजट का बिहार है। हर घर बिजली उन्होंने दिया। इज दैट ही हैज डन कि हम अपने जो मेरे वोटर्स हैं हम उनको देंगे बिजली और उनको नहीं देंगे? द पर्सन हु हैज गॉन टू सो डीप, 46% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे थे, ऑलमोस्ट 50%, और आज 16% लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। ये जो 3% को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का जिस व्यक्ति ने काम किया, वो अपने वोटरों को वोटर लिस्ट से नाम निकालेगा? ये तो दे आर क्रिएटिंग अ परसेप्शन अमंग द वोटर्स। मेरा इससे जुड़ा सवाल है कि ये जो एसआईआर का पूरा अभियान है, इसका टाइमिंग क्या आपके हिसाब से सही है या इसको और पहले करना चाहिए था चुनाव आयोग को? और इसके बारे में जो आप कह रहे हैं कि भ्रांतियां फैलाई जा रही है, कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, तो आप चुनाव आयोग को जिस प्रकार से इस मुद्दे पर सफाई देनी चाहिए थी या रियल टाइम काउंटर करना चाहिए था, जो भी उनके खिलाफ एक्यूजिशन लग रहा है, आपको लगता है चुनाव आयोग उसमें कहीं ना कहीं लैक कर रहा है? ये देखिए है क्या कि दिस इज नॉट आवर डोमेन। दो बात है कि जिस तरह से उन लोगों ने असेंबली में एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की, इज दैट अ मैटर विच हैज बीन पेंडिंग इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, we should discuss in the assembly? We have never done before. Is that it is going to be discussed in the parliament? We have not done before. If this kind of a practice will start, how the executive, judiciary and the legislature will work? Let the Supreme Court, you don't have faith on Supreme Court, you have a lawyer, you go and argument in front of Supreme Court. Why you are wasting time of parliament? And why you are wasting time of Vidhan Sabha when we can't discuss? It is not in our domain. What we can do to the election commission? You go and say whatever you want to say, but just to create a perception that it is a big thing,
We are trying to create huckus in the parliament. We are trying to create huckus in the Vidhan Sabha so that the voters should realize they are fighting for us. But actually there is no. When the voter list will come out, everybody will come to know that they are a voter. So how it will become an आंदोलन? नहीं, बट आपको लगता है कि ये परसेप्शन बनाने में वो कामयाब रहे नहीं, कि वोटर को, जेन्युइन वोटर्स को काटा जा रहा है? कैसे? आप हम कहेंगे कि मनीष को काटा जा रहा है, मनीष का लिस्ट में नाम है, तो आपको तो पूरा एक महीने का एक्सरसाइज जीरो हो गया. यू आर फाइटिंग फॉर समथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट. ये 66 लाख लोगों के नाम तो नहीं है. नहीं, 66 लाख लोगों के नाम मान लीजिए नहीं है, सपोज दैट कि दे आर नॉट. 8% आता है वो. ठीक है, फेयर इनफ, आई गॉट इट. तो उसमें जिन लोगों का नाम काटा गया है, जो ये कह रहे हैं, तो उसमें कुछ लोग मर गए हैं, कुछ लोगों का डबल था, कुछ लोग यहाँ से शिफ्ट कर गए, उनका है. फिर भी आपको लगता है कि नहीं वो लोग हैं, वो जिनविन हैं, तो आपको बीएलओ को दिया गया है, भाई आप नाम ऐड कराइए फॉर्म जमा करके. हम लोग भी ऐड करा रहे हैं. बहुत से हमारे यहाँ भी 2 4 5 10 लोग छूट जाते हैं. जो लोग आपका क्या फीडबैक है? आपका मेरा फीडबैक एकदम परफेक्ट है. अच्छा, आप एक बार बताइए, एक और है, ऐसा कौन एमएलए और मिनिस्टर ऑपोजिशन का है जो ये आंदोलन कर रहा है, जिसने अपना और अपनी पत्नी, अपने बाप, अपने माँ, अपने भाई, किसका फॉर्म नहीं भरा? सबने अपना फॉर्म भर दिया. आप तो इस सिस्टम में आ गए, अब बोल रहे हैं कि उनका काट रहा है, उनका काट रहा है. भाई अजीब टाइप का बात है. अगर आपको लगता है तो भाई यू हैव गॉन फॉर दिस, आपको पूरा बंद करना चाहिए बिहार में. आप अपने लोगों को बंद कराते, आपके एमएलए बंद करते, तब तो एक इशू क्रिएट होता. आप अपना कर लिए, अब दूसरों के बारे में करें तुम्हारा काट दिया, तुम्हारा काट दिया, तुम्हारा काट दिया. क्या चलेगा? ये आंदोलन चलने वाला है. अशोक जी, आप सरकार में हैं, 7 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने फॉर्म जमा किए. आप लोगों के फीडबैक से 7 करोड़ में से कितने ऐसे लोग थे जिनके पास जो 11 चीजें मांगी गई थी, 11 में से एक भी कोई चीजें, वो उन लोगों ने वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे? हम देखिए, आई एम नॉट इन दैट एक्सरसाइज. पार्टी इज वर्किंग ऑन इट, देयर आर टीम विच इज दे आर वर्किंग. बट हम लोगों के जिसके नाम छूट गए हैं उनको हम लोग ऐड करा रहे हैं. उसका प्रावधान है ऐड कराने का, उसमें व्यवस्था है, फॉर्म है. आपको लगता है चुनाव के ऐन मौके पर इस तरीके का एक्सरसाइज होना चाहिए था? ये पहले हो जाना चाहिए था? देखिए, ये हमारा डोमेन है. इज दैट दिस डिस्कशन lies with us? It is my responsibility. It is election commission. You have to believe somewhere, no? The people who are handling it. अब आप कहिएगा सुप्रीम कोर्ट बैठ गया, हाई कोर्ट बैठ गया, असेंबली बैठ गया, सीबीआई बैठ गया, ईडी बैठ गया, यहाँ पर क्या नाम है, लोकसभा बैठ गया. अब आप सबको एक्यूज बनाने लगिएगा, तो आप बिलीव किस पर करिएगा? टेल मी. नहीं, लेकिन आपको लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जिस प्रकार से इस मुद्दे पे कम्युनिकेटिव होना चाहिए था, वो ही वाज लैकिंग इन दैट? नो, देयर आर फ्रेज इन इंग्लिश. Some people see that half glass is full and some people see half glass is empty. अब किन्हीं के परसेप्शन का हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? इट इज अ डोमेन ऑफ इलेक्शन कमीशन. उनको कैसे करना है, हाउ ही वांट टू हैंडल. ही डजंट वांट टू, ही इज थिंकिंग दैट ही इज गोइंग राइट. सो ही, भाई आप जो कहना है करिए, आपका हमने पूरी व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था में आइए आप. राहुल गांधी इस मुद्दे पे जो है बिहार में यात्रा कर रहे हैं, इस पे आपका क्या कमेंट है? कोई फायदा नहीं होगा. राहुल गांधी जब तक लालू यादव के साथ रह गए, इनका कोई उपाय नहीं है. नहीं, लेकिन जब वही राहुल गांधी, वही कांग्रेस पार्टी जब लालू यादव के साथ थी, राबड़ी देवी की सरकार को समर्थन करती थी, तो आप उसमें मिनिस्टर भी होते थे, फुल टर्म मिनिस्टर थे. आप 5 साल तक थे, आपने कोलिशन में आपने हम मिनिस्टर थे, उसके बाद हम कांग्रेस प्रेसिडेंट भी बने, फिर हम राहुल गांधी, सोनिया जी के पास जाकर रोना भी रोए कि इनसे पिंड छोड़ाइए. भाई आपसे हमारी जान पहचान हुई, तो व्हेन यू सी अ पीपल एंड देन यू अंडरस्टैंड अ पर्सन, देन यू क्रिएट अ परसेप्शन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज ही. हमने तो जाके बोला कि इनके साथ जब से राहुल कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ आई है, ग्रोथ की है बिहार में? क्या ग्रोथ की बताइए, क्या ग्रोथ की? एक भी लोकसभा, हम बताइए ना, आपसे पूछ रहे हैं. तो आप तो अध्यक्ष थे, हम बता तो रहे हैं. ये लालू यादव तो यही कह रहे हैं कि 4 सीट था, आप 8 ले लो, 8 से पेट नहीं भरता, 16 ले लो. इस तरह के एटीट्यूड के आदमी के साथ आप अलायंस करना चाहते हैं. जब लोकसभा का चुनाव होता है, आप सबसे लास्ट पे जाके 3.5 सीट पकड़ा देते हैं. फिर अलायंस होगा, फिर लास्ट तक लटका के रखेंगे और जो मन किया सीट कर देंगे. उसके बाद बोलिए कि अब हमारे पास इतना ही, हम क्या करें? तो कांग्रेस को ना समझना होगा कि अगर उनको ग्रोथ कराना है तो भारत सरकार के में शामिल होने से ज्यादा अपने लोकल लीडर्स को आप ऑनर करना शुरू करिए.
उनको इज्जत करना शुरू करिए, उनकी बातों को समझना शुरू करिए, उनके ऊपर थोपिए नहीं सिस्टम। अरे भाई स्टेट बड़ा है ना, स्टेट मजबूत होगा तब सेंटर मजबूत होगा, सेंटर मजबूत होगा तब स्टेट थोड़ी मजबूत होगा, ऊपर से थोड़ी कुछ चलता है। नहीं, लेकिन जब आप राहुल गांधी को या सोनिया गांधी को बोलते थे कि लालू यादव का साथ छोड़ना चाहिए, तो उनका क्या रिएक्शन होता तो भाई हम तो बोले, अहमद पटेल थे, सीपी जोशी थे, गुलाम नबी आजाद थे, तीनों के सामने हमने सोनिया जी को कहा कि आप जब लालू जी के साथ अलायंस था तो हमारे पास 4 एमएलए था, आज हमारे पास 27 एमएलए है, 4 एमएलसी है, छोड़ दीजिए इनको, लड़ने दीजिए कांग्रेस को अकेले, जब अलायंस जब बन होगा तब डिसाइड करिएगा। बट दे डिडंट एग्री, देन आई क्राइड कि कांग्रेस भट जाएगी, तो अहमद पटेल मर गए, उन्होंने कहा कि नहीं, सो इमोशन से राजनीति नहीं होता है। अब कोई आदमी इस तरह से लोग, अहमद पटेल कितने बार बिहार आए हैं, अहमद पटेल कितने बार बिहार आए हैं और कितना गांव घूमे हैं, कितने जिला घूमे हैं, कि वो कांग्रेस के लोगों का परसेप्शन समझ में आएगा उनको, दैट दे हैव डिसाइडेड, और सोनिया जी उनकी बात मान ली, तो हम क्या करते? अगर हम रह जाते तो हम रोड पर आ जाते। अंबुज किशोर झा 72 साल हो गया उनका उम्र, अब 62 साल हो गया उनका उम्र, लड़े थे, एनएसयूआई प्रेसिडेंट थे, क्या जलवा था, क्या जलवा था। आज क्या है? कुछ नहीं है। सुबोध कुमार लड़े थे इलेक्शन, एनएसयूआई के वाइस प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया, क्या हो गया उनको? सब जितना आपके स्टॉलवर्ड से सबको तो बैठा दिया लालू यादव। जब आपके पास सिपाही, लड़ने वाला सिपाही नहीं रहेगा तो आप क्या खाली प्यादा से चुनाव लड़िएगा? आपके कहने का मतलब है कि राहुल गांधी की यात्रा का कोई इंपैक्ट नहीं होगा? नहीं, हम कह रहे हैं कि परसेप्शन बनाने की जो कोशिश हो रही है, अरे भाई 2 या महीना है ना भाई, अगस्त खत्म हुआ, सितंबर नवंबर में तो रिजल्ट ही आ जाएगा, कितना परसेप्शन बनाएंगे? और लोग को समझ में नहीं आ रहा, जब जब चुनाव होता है राहुल गांधी एक्टिव हो जाते हैं, 5 साल क्यों नहीं एक्टिव रहते हैं? 5 साल आप भी एक्टिव रहिए, 5 साल आप एक्टिव रहते ही रहिएगा तो कांग्रेस खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब आप एक्टिव होइएगा तो आरजेडी को खराब लगने लगेगा, तो आपको चाहता नहीं है कि आप एक्टिव रहिए। एक नीतीश कुमार के बारे में बात कर रहे हैं कि बिहार में बीजेपी ने माना कि हम नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा उसका कोई कमिटमेंट या कोई घोषणा अभी बीजेपी ने नहीं किया है। इसका क्या अर्थ है? ये तो आप कुछ लोग बताते हैं ना, परसेप्शन बना रहे हैं। 50 बार प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, 50 बार होम मिनिस्टर बोल चुके हैं, एक अनऑफिशियल कहीं पर बोल दिया अभी तो नीतीश जी हैं, आगे क्या? तो सही बात है। आज आप हमसे बात कर रहे हैं, पता चला कल सुबह ही हार्ट अटैक हो गया मेरा। हम कल का क्या उन जानता है? बट टुडे एज पॉलिटिकल alliance is concerned and commitment is concerned, Nitish ji is the chief minister. In his leadership we are going to fight this election and later on he will going to become the chief minister. That is very clear. कोई इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। 100 बार बीजेपी के लोग बोल चुके हैं, लेकिन एक बार एचएम बोल दिए कि अभी तो है, चुनाव के बाद देखिए क्या होता है, तो उसको लोग लेके पकड़ गए। लेकिन अब 50 बार जो लोग बोला उसको भूल गए। नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में जो हुआ कि एकनाथ शिंदे के चेहरे पे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेट्स सी, और उसके बाद क्या हुआ आपने भी देखा। ठीक है, लेट्स सी। आपको क्या लगता है? हमको लगता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश ही कुमार मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार के हेल्थ के बारे में आप उन गिने चुने नेताओं में से एक हैं जो हर दिन उनसे मिलते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के हेल्थ के बारे में इतना ज़्यादा स्पेकुलेशन हम लोगों ने आज तक नहीं देखा था, क्योंकि जो भी चीज़ें उनके बारे में है, जो उनका पब्लिक अपीयरेंस होता है, काफ़ी कुछ हम आपके बारे में भी 100-200 रुपया खर्चा करके सोशल मीडिया पर परसेप्शन बना देंगे। प्रशांत किशोर जैसे आदमी को परसेप्शन बनाने के लिए 100-200 करोड़ रुपये हम भी खर्चा कर देंगे, आपका भी परसेप्शन बना देंगे। आप बताइए आपके बारे में क्या परसेप्शन बनाना है, कल से शुरू कर देंगे, पैसा लगा कर आप ही के बारे में परसेप्शन बनाने क्या है। अगर प्रशांत किशोर जैसे आदमी एग्जिस्ट कर जाएंगे तो अंबानी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया बन जा देगा ना, अंबानी भी। क्या दिक्कत है? जब पैसे से ही चुनाव होना है तो अंबानी भी एक पॉलिटिकल पार्टी बना देंगे, अंबानी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, और अडानी भी बना देंगे, अडानी डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। दोनों लड़ाई करेंगे, सब खत्म हो जाएगा, कांग्रेस बीजेपी सब, जब प्रशांत किशोर जैसे लोग एग्जिस्ट कर जाएंगे सिस्टम में। नहीं तो प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में, तो आप लोग काउंटर क्यों नहीं करते? क्या क्यों काउंटर करेंगे? क्यों काउंटर करेंगे? वी डोंट थिंक दैट इट इज वर्थ इवन काउंटरिंग। क्या है प्रशांत किशोर? कौन क्या है का प्रशांत किशोर? कोई किसी के बारे में कुछ बोलेगा हम लोग नोटिस लेते चले सबका। नीतीश जी अपना काम कर रहे हैं, रोज योजना देख रहे हैं, रोज घूम रहे हैं, रोज। आज के बाद बताइए कि पिछले 3 वर्षों में किसने इस बिहार का यात्रा किया है? एक लीडर का नाम बताइए जिसने यात्रा भी किया और जिस योजनाओं को दिया उस योजना के स्थल पर जाकर देखा और सुझाव दिया। कोई देता है? नाम बताइए। बहुत नीतीश जी से तो 30-30 साल छोटा लोग है,
किसी ने बिहार का यात्रा पूरा किया? ऐसे कुछ बैठ के ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करना है, बैठ कर कुछ भी बोल देना है। आपका कहने का मतलब है कि नीतीश जी जो पहले थे वो आज भी वही हैं? बिल्कुल है ही है, उसमें कहां दिक्कत है, उसमें कहा क्या प्रॉब्लम क्या है? ही इज गवर्निंग द गवर्नमेंट, ही इज हैविंग फुल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, और जो योजना चाह रहे उसको इंप्लीमेंट करा रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो ऑफिसर्स हैं उनके आसपास जो आप जैसे लोग हैं वो चंद लोग ही सरकार चलाते हैं। नीतीश जी इज नाउ रिमोट कंट्रोल, ही इज रिमोट कंट्रोल बाय यू, नीतीश जी को, पीपल लाइक यू। भाई अच्छा है, क्योंकि अब क्या है कि अब आप हमारे से क्लोज हो जाइएगा तो आपके बारे में भी कुछ बोल देंगे, उसमें क्या है? कल आप हमारे यहाँ रोज आने जाने लगी तो कहेगा कि यही डिपार्टमेंट में शुरू कर दिए हैं, मनीषा जी हैं, ये तो पूरा दुनिया खुला हुआ है। नीतीश जी के बेटे को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना? मेरी समझ से तो आना चाहिए, बट ये डिसीजन हमारे लीडर का है और उनके बेटे का है। जिस दिन लीडर और उनका बेटा ये निशान जी ये डिसाइड कर लेंगे, आधा मिनट भी नहीं लगे। तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है? नहीं भाई, दिक्कत क्या है? दे हैव टू डिसाइड, वी कांट गो एंड से क्या आप अपने बेटा को लाइए। नीतीश जी इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, ही हैज टू टेक अ कॉल। ये कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी का आफ्टर नीतीश कुमार क्या होगा? अभी आफ्टर नीतीश कुमार का कहां फर्क पड़ रहा है भाई? अभी ही इज perfectly all right. Why people are bothered about after Nitish Kumar? Why they are not talking about after Tejasvi? Why they are not talking about what will happen about this dispute of Tej Pratap? What will happen to BJP after Modi? Why it is getting discussion always been done for the Nitish Kumar? Because नीतीश कुमार के जो पब्लिक अपीयरेंस है उससे कहीं ना कहीं ठीक लोगों में कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं हो रहा है। गलत है, पीपल आर क्रिएटिंग अ परसेप्शन, पीपल आर क्रिएटिंग दिस, कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं हो रहा है। देयर आर वेरी मच कॉन्फिडेंस, देयर इज नो एंटी इनकमेंसी अबाउट नीतीश कुमार। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ नीतीश कुमार। 20 साल भी सरकार में काम करने के बाद नीतीश जी के पास कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। दैट्स व्हाई पीपल आर क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ हकस कि दैट ही इज द पर्सन, ही इज मेंटली नॉट फिट, ही इज नॉट गवर्निंग, अशोक चौधरी इज द रिमोट कंट्रोल, विजय चौधरी इज द रिमोट कंट्रोल, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग ए पॉलिटिकल स्पेस, दे वांटेड टू मूव इन द पीपल, बट पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज नीतीश कुमार। ये नीतीश कुमार को ये जो बिहार मिला था बहुत अच्छे कंडीशन का बिहार नहीं था। 118 नरसंहार था, जातीय उन्माद अपने चरम पर था, नक्सलवाद अपने चरम पर था। जब क्या नाम है, जहानाबाद जेल ब्रेक, नवादा जेल ब्रेक, पूरे सरेआम एसपी और डीएम के घर के बगल में नक्सलों ने जेल तोड़ करके अपने कैदियों को उठाकर नक्सलों को ले गया। ये वो बिहार था। एक घटना हुआ क्या 20 साल में? एक घटना हुआ 20 साल में नीतीश कुमार के राज में? एक घटना हुआ क्या 118 नरसंहार का? ये जातीय अनुमाद जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट का था, खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हाउ ही हैज डन इट? पीपल डजंट अंडरस्टैंड। 700 मेगावाट बिजली बिहार खर्च करता था, 700 मेगावाट, एंड नाउ इट इज हैपनिंग 8800 मेगावाट। हाउ इट इज हैपेंड? ये लोग को भुला गया लोग। हाँ, लेकिन आपने कहा कि बिजली हम पैदा कर रहे थे, लेकिन वही नीतीश कुमार है जो कहते थे कि हम बिजली का फ्रीबीज नहीं देंगे। लेकिन उसी नीतीश कुमार को, अगर आपकी बातों को हम मानते हैं कि अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं था तो फिर उनको 125 मेगावाट बिजली फ्री क्यों करना पड़ा? आप क्यों नहीं, क्यों आप कहते हैं प्रशांत किशोर फैक्टर नहीं है, तेजस्वी यादव फैक्टर नहीं है, लेकिन जब ये प्रॉमिस करते हैं तो आप 400 रुपए से पेंशन 1100 रुपए कर देते हैं। ये आखिर ऐसा क्यों है? अच्छा, आप ये बताइए, आप वो प्रॉमिस करते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? नीतीश कुमार ने जातीय सर्वेक्षण किया। किसने जातीय सर्वेक्षण किया? नीतीश कुमार ने किया जातीय सर्वेक्षण। जब देखा कि 94 लाख लोग ऐसे हैं जिनके घर में जो अभी भी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और उनके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको भी हमने सब जगह घरों में स्मार्ट मीटर लगा दिया है, एंड दे आर नॉट इकोनॉमिकली दैट साउंड कि वो रोज रोज अपना बिजली लगा सके, और उनको रोज रोज काम नहीं मिलता है। कोई सब्जी बेचता है, कोई दिहाड़ी मजदूर का काम करता है, कोई अंडा बेचने का काम करता है। नीतीश कुमार ने उनके बच्चों के भविष्य के लिए ये 125 यूनिट फ्री किया है। थॉट प्रोसेस है, सोशल इंजीनियरिंग है। कोई ये नहीं है कि तेजस्वी यादव को कॉपी कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार का फुल थॉट प्रोसेस है। ये जो लोग आजकल जीवन में कभी मुखिया नहीं बने थे, जिनको छुआछूत होता था, उन लोगों को नेता ने इस एकल पथ पर, हिंदुस्तान की आजादी में पहला नेता नीतीश कुमार पैदा हुआ है जिसने एकल पथ पर आरक्षण देकर आधी आबादी महिलाओं को भी और अति पिछड़ों को भी और दलितों को भी बनाया। कैसे नक्सलिज्म खत्म हो गया? ये पुलिस वही, फोर्स वही, पब्लिक वही, अफसर वही। नीतीश कुमार के 20 साल के राज में एक नक्सल एक्टिविटी नहीं हुई, एक हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, एक दंगा हुआ क्या? कहीं एक जगह भी इस प्रदेश में 144 लगा? 144 लगा एक 20 साल में? बताइए
कोई नक्सल मूवमेंट इस 20 साल में हुआ? कैसे खत्म हो गया? दैट सोशल इंजीनियरिंग दैट ही हैज गिवन a reservation to people who were marginalized for so many years. They have given political power to them. आपके जातीय गणना की बात आती है, आपने कहा कि उसके बेसिस पे हमने डिसीजन लिया कि इन लोगों को उठाना होगा। उसके बेसिस पे आपने 2 की डिसीजंस लिए थे। एक, आपने जो 96 लाख परिवारों को आइडेंटिफाई करके 2-2 लाख रुपए का पैकेज उनको 5 साल के अंदर देने का वादा किया था, विच इज येट टू बी किक्ड ऑफ। एक वो हुआ। दूसरा आपने लिया था कि आपने उसके बेसिस पे, जातीय गणना के बेसिस पे आपने आरक्षण बढ़ाया था अति पिछड़ों का। ठीक है, उस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया, लेकिन उसका एक आपने साथ साथ विधानसभा से एक रेजोल्यूशन पास करके केंद्र सरकार को भेजा था कि भाई इसको 9th शेड्यूल में आप डालिए, जैसा तमिलनाडु का डाला हुआ है। आज जब डबल इंजन की सरकार है, व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम? बिकॉज इट इज पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट, दैट्स नो, यू कैन जस्ट विड्रॉ द केस। आपने अति पिछड़ा का आरक्षण का जब मुद्दा आया था, नीतीश कुमार सरकार में आए थे, आपने उस केस को विड्रॉ कर लिया था। केंद्र सरकार को उसको केंद्र सरकार आप दोनों एक पेज पे हो जाएंगे, तुरंत हो जाएगा। नहीं, तो आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अभी डू यू लैक द विल टू डू दैट? और यू आर नॉट गेटिंग द सपोर्ट फ्रॉम द बीजेपी? नो, इट इज नॉट दैट। जब जातीय सर्वेक्षण हुआ था उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नॉट डिसाइडेड दैट ही आर गोइंग टू डू इट ऑल ओवर इंडिया। नाउ दे आर गोइंग टू डू इट इन ऑल ओवर इंडिया। जातीय गणना पूरे देश में हो रहा है, तो हो सकता है कि एक न्यू पॉलिसी विल कम। व्हाई यू आर इन अ हरी? Why? Who has got the will? Why? No. Wait a minute. Who has got this will? ये लड़ाई कब से हो रही है? जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी। ये पेरियार समय के समय हो रहा है। और ज्ञानी जेल सिंह ने नीतीश जी को बुलाया कि कहा था, कर्पूरी ठाकुर जी ने इसको लागू करने का काम करने का प्रयास किया था इस बिहार में, नहीं हो पाया। पूरे जगह घूमे। यू नो इट बेटर। इंडिया की जो बैठक हुई थी जिसमें नीतीश कुमार जी ने जाकर के जातीय गणना पर बहस किया और ममता बनर्जी ने उसका विरोध किया। आज राहुल गांधी घूम घूम के कह रहे हैं कि जातीय गणना होनी चाहिए। Why he has not supported नीतीश कुमार in that meeting? Tell me. No. This is a hypocrisy. आप एक तरफ बैठते हैं। राहुल गांधी is a hypocrite. I agree with you on this. But you tell me what is stopping the BJP and you from putting the rigid, quota for the EBC and OBC? No, उसको आप 9th शेड्यूल में क्यों नहीं डाल रहे हैं? Because they have decided to go for a larger. No, but तमिलनाडु में तो हुआ ना सर। तमिलनाडु में हुआ, बट तो बिहार का क्यों नहीं आप कर रहा है? जातीय सर्वेक्षण के बाद भारत सरकार ने नीतीश कुमार जी के आग्रह पर, जो पहले नेता ने आग्रह किया था, उसमें तो नहीं एग्री किए थे। जब हम साथ आए तो उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में कराएंगे, और हिंदुस्तान में हो रहा है। उसके बाद हो सकता है ऑल ओवर इंडिया पॉलिसी है। Why you are in a hurry? No, but they have already, वो तो 50% का जो ये कैप था उसको तो EWS कोटा के साथ ऑलरेडी ब्रीच कर चुके हैं। ठीक है, इसको तो केवल आपको 9th शेड्यूल में डालना है, तो आप क्यों इसको डिले कर रहे हैं? ये नहीं डिले कर रहे हैं कि हम पूरे इंडिया का पूरी तरह से, एक बार बिहार का फिर से हो रहा है, फिर से बिहार का हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराना चाह रही है, हो सकता है कि उसके बाद करेगी। बट है कि द इशू इज कि देश में इतनी लंबी लड़ाई के बाद किसी नेता ने ताकत तो थी कि उसने उसको सरकारी मोहर लगाया और उसके बाद कानून बनाने का काम किया। अशोक जी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। शराबबंदी के बारे में आपका क्या राय है? शराबबंदी बिहार में सफल रहा है या फेल रहा है? बहुत कुछ फेल रहा है। देश में आर्म्स एक्ट बना, सफल है कि फेल है बताइए। डाउरी एक्ट बना, सफल है कि फेल है बनाइए। SC ST एक्ट बना, सफल है कि फेल है बताइए। अरे बहुत से कानून बनते हैं, फेल हो जाता है। बनता है कानून, बहुत से लोग उसका नहीं मानते, बहुत से लोग मानते हैं। तो आप लोग इसको रिकंसीडर क्यों नहीं करते? भाई आप नाउ यू हैव व्हाट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड कि ये फेल हुआ कि नहीं। तो हम तो 4 एक्ट बना दिया, ऑल इंडिया एक्ट है जो फेल है, SC ST का एक्ट फेल है, डाउरी एक्ट फेल है, आर्म्स एक्ट फेल है। अभी भी लोग लेके घूमता है तमचा, घूमिए पूरे देश में, खाली बिहार में क्या पूरे दुनिया देश में घूम रहा है। आपका बना हुआ है एंटी नारकोटिक ब्यूरो, क्या देश में गांजा चरस नहीं बिक रहा है? तो आप उसको कैसे करते हैं फेल नहीं हुआ? अरे 90% कोई कानून बनता है, उसमें कुछ लोग होते हैं जो कानून को मानने वाले नहीं है, तो उसको क्या करिए, वो पकड़ाते हैं, जेल जाते हैं, उनको बंद किया जाता है। पॉलिटिकली ये जो शराबबंदी का जो डिसीजन था, ये आपके लिए बेनिफिशियल था या सुसाइडल रहा है? नहीं, देखिए शराबबंदी इज अ वेरी बिग डिबेटेबल इशू, लेकिन जिस मकसद से नेता ने उसको लाया था उस मकसद में नेता सफल हुए। क्योंकि जो बड़ी आबादी महिलाओं की है, जिनको
शराब के बाद प्रताड़ना झेलना पड़ता, तो उस प्रताड़ना से महिला निकली। राजनीतिक इसका आपको लाभ हुआ है, नुकसान हुआ? ने लाभ हुआ। तब आप 2015 की तुलना में 2020 में आपका नंबर कम कैसे हो गया? नहीं, नंबर कम होने का कारण हमारे यहाँ ब्रूटस थे भाई। हम आपको रख के गाड़ी में घूम रहे हैं और पता चला कि 4 दोस्त बुला के चौराहा में हमको आप पिटवा दीजिए, तो हम क्या करेंगे? आई हैव ट्रस्टेड यू। जो लोग तो ब्रूटस थे वहां, इसलिए नीतीश कुमार को घेर दिया लोगों ने। नीतीश कुमार के वोट में कमी नहीं आई है, नीतीश कुमार को लोगों ने नंबर्स कम कर दिया। इस चुनाव में क्या होगा? इस चुनाव में नीतीश कुमार का हम सबसे बड़ी पार्टी रहेंगे। यानी कि आपका कहने का मतलब जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। बिल्कुल, जो आप पिछले 2 चुनाव से नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल। प्रशांत किशोर के बारे में आपको क्या कहना है? वो हम एग्जिस्ट ही नहीं करता पॉलिटिकल सिस्टम में हमारे। आपको लगता नहीं कि उसका नो, ही इज इनसिग्निफिकेंट, कोई असर नहीं होगा? कोई असर नहीं होगा। उतना तो इंडिपेंडेंट भी ले आता है। तो लेकिन इतना जो सोशल मीडिया में इतना जो भाई आप पैसा खर्चा करिएगा तो आपका भी हो जाएगा, आप भी कर लीजिए, आप भी एक पार्टी बना लीजिए, उतना पैसा खर्चा करिएगा तो आपका भी बंद हो नीतीश जाएगा। कुमार तो सरकार में है, तो आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? हम लोग इस तरह का काम में बिलीव ही नहीं करते हैं। हमारा नेता डीबीटी ट्रांसफर बिलीव करता है। हमारा नेता जो है सीधे योजना का लाभ घर के लाभुकों को पहुंचाने में बिलीव करता है। आज ही देखिए उन्होंने 7,000 रुपया सब बाढ़ पीड़ितों को दिया है, डायरेक्ट डीबीटी ट्रांसफर किया है। हमको ये सब झंडा पताका सोशल मीडिया से थोड़ी मतलब है, कोई मतलब नहीं है। मीडिया क्या बोलता है नहीं बोलता है, पब्लिक क्या बोलता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर नीतीश कुमार। लेकिन आप लोग को लग रहा है कि चुनाव में इस बार का जो विधानसभा चुनाव है उसमें आप लोग के तारनहार जो होंगे वो नरेंद्र मोदी ही होंगे? क्यों? नीतीश कुमार कहां गए? व्हाई यू आर सेइंग दिस? क्या नीतीश कुमार? क्योंकि आप नरेंद्र मोदी की इतनी ज्यादा आपको चुनाव के पहले ही इतनी ज्यादा सभाएं करानी पड़ रही। अच्छा है, a partner who understands me, he is also giving his best. That is good for us. Why you are creating differences between Nitish Kumar and Narendra Modi? He is a strength to us. नरेंद्र मोदी का आना हमारे लिए स्ट्रेंथ है। चिराग पासवान के साथ सीटों का तालमेल करना आपका हेडेक है या बीजेपी के? नहीं, वो सबका हेडेक है। हम लोग बैठ के बात करेंगे। एनडीए इज वन, वी आर नॉट, नो जेडीयू भाजपा ये चुनाव नहीं लड़ रहा है। वो बार बार जो आपके सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं वो आप लोगों को कितना अच्छा लगता है? नहीं, देखिए सरकार पे सवाल उठाना दैट इज अ हेल्दी डेमोक्रेसी। और अगर आपको लगता है कि इट इज नॉट राइट, इफ सपोज दैट कि यू आर आस्किंग क्वेश्चन विच इज नॉट, इन दैट क्वेश्चन आई एम नॉट कंफर्टेबल, इट नॉट फील दैट यू आर अ बैड मैन, दैट इज योर core subject. You have to ask me wrong, uncomfortable question to me. Doesn't mean that you are a bad man. That is your, भाई उनके साथ, चिराग जी के साथ भी एक बड़ी पार्टी है, उनके लोग भी चाहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा जगह चुनाव लड़े। तो चिराग जी को भी पूरी पार्टी को बांध के रखना है, तो कभी कभी कुछ बोलते हैं, क्या है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। सुख जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।